जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का नाम लेते ही दिल में उत्साह भर जाता है। अगर कुछ पाना है तो गुरु जी को पाना होगा। हमेशा गुरु जी की जय हो, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कृष्णा वर्मा, गुरु जी की बेटी, दिल्ली से अपना लिखित सत्संग साझा कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा से मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और इन 16 सालों में हमारी दिवाली और बाकी त्योहार कभी भी बिना कलेश के नहीं मनाए गए। लेकिन इस बार अगस्त 2024 से और नवंबर 2024 अब तक गुरुपा की कृपा से सब जो कभी सोचा नहीं था उससे कहीं अधिक गुरुपा ने अपनी बेटे के लिए वह सब कुछ किया जो एक पिता हमेशा करना चाहते हैं। सत्संग और भी हैं लेकिन कैसे क्या करना है पता नहीं। फिर भी आज गुरुपा की कृपा से कोशिश कर रही हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख करोड़ शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं पहले अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरी मंथली प्रॉब्लम खराब हो गई थी। पहले संगत जी, मेरा जून में ऑपरेशन हुआ था। अगस्त में यह प्रॉब्लम हो गई थी। 6 महीने तक यह प्रॉब्लम होती रही। कोई दवाई नहीं लग रही थी। डॉक्टरी इलाज भी बहुत किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत जी, हालत बहुत सीरियस ही हो गई थी। कितने डॉक्टर चेंज करती रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब तक दवाई लेती ही रहती तो ठीक रहती, फिर वैसे ही हो जाता। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था संगत जी। घर में पैसों की भी बहुत तंगी हो गई थी। इधर उधर से इंतजाम करके तो ऑपरेशन हुआ था मेरा संगत जी। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी। लॉकडाउन से पहले स्कूल में जॉब करती थी, स्कूल भी बंद हो गए थे, बहुत ही प्रॉब्लम में थे। इधर मेरी हालत बहुत खराब थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर एक दिन हमारे घर के पास आंटी रहती थी, वो आई और कहा कि कल गुरुजी का सत्संग है, आ जाना। हम संगत जी राधा स्वामी बाबा जी को मानते हैं, कहीं और इतना विश्वास नहीं करते थे। अगले दिन फिर उनकी कॉल आई कि आना जरूर। फिर मेरी मम्मी गई, मेरी हालत तो जाने वाली ही नहीं थी, मुझे वीकनेस बहुत हो गई थी। फिर आंटी जी की कॉल आई, नहीं तू भी आ, गुरुजी बुला रहे हैं तुझे भी, गुरुजी मुझे माफ कर देना। हम विश्वास नहीं करते थे। फिर मैं गई संगत जी, बहुत अच्छा लगा, गुरबाणी सुनी, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया। आंटी जी ने गुरु जी के बारे में बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सत्संग। फिर संगत जी दोबारा सत्संग हुआ और फिर मैं गई। संगत जी हिम्मत करके फिर मेरे गुरु जी ने सेवा करवाई, सत्संग सुनवाया, प्रसाद खिलवाया। फिर मैं ठीक होती चली गई। संगत जी मेरी हालत ठीक होती गई। गुरु जी के प्रसाद में बहुत ही शक्ति है। जहाँ डॉक्टरी फेल हो गई वहाँ गुरु जी की कृपा ने चमत्कार दिखाया संगत जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना मैं करूं उतना ही कम है। आज मैं जो जिंदा हूँ गुरु जी की कृपा से हूँ, नहीं तो आज मैं नहीं होती। गुरु जी ना मिले होते तो हमारा क्या होता संगत जी। गुरु जी की कृपा से जो हमारे फ्लैट भी रेंट पर लग गए हैं, गुरु जी के सिवा मेरा और कोई नहीं है। हमारा जो घर सेल नहीं हो रहा था वह भी सेल हो गया। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। गुरु जी के प्रसाद में बहुत शक्ति है, उसे पूरा खाएं, मना ना संगत जी। और मंत्र जाप भी जितना हो सके उतना करें, बहुत पावरफुल जाप है गुरु जी का। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करते समय कोई भी गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। मैं ये शुक्राना सत्संग करने में काफी लेट हो गई। मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ कर देना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने हमारे परिवार को दरबार साहिब की यात्रा ब्लेस की। वह बहुत ही सुखद रूप से यह यात्रा संपन्न हुई और दरबार साहिब में हमने मेरी भतीजी जो कि 1 साल की है उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और गुरुपा के आशीर्वाद व वाहे गुरु बाबा की कृपा से सब अच्छे से हो गया। मेरे पास गुरुपा का कोई भी स्वरूप नहीं था। दरबार साहिब में ही मेरी बहन ने गुरुपा की ब्लेसिंग के रूप में मुझे गुरुपा का येलो चोले वाला पॉकेट स्वरूप दिया। गुरुजी आपकी इस ब्लेसिंग के लिए कोटि कोटि शुक्राना। वहां से हम मेरी बुआ सास के घर लुधियाना भी गए थे। मैंने गुरुजी के लुधियाना आश्रम जाने की बहुत कोशिश की पर किसी रीजन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने गुरुपा के आगे 3 अरदास लगाई थी जिसमें से एक तो पूरी हो गई थी जिसे मैंने पहले ही शुक्राना सत्संग में शेयर किया था। बाकी 2 भी गुरुपा की कृपा से जब पूरी होगी तब मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। मेरी गुरुपा से और सभी संगत से विनती है कि मेरे पापा के पैरों में तकलीफ है। डायबिटीज के कारण उनका एक पैर हमें कटवाना पड़ा लेकिन अभी वह फिर से पक जाता है और दूसरा पर भी मेरी गुरुजी से यही विनती है कि वह मेरे पापा को भी ब्लेस करें। मेरे पापा भी थोड़ा थोड़ा गुरुपा को मानते हैं। गुरुपा उन्हें भी जल्दी ठीक करें। गुरुपा ऐसे ही अपना आशीर्वाद सभी संगत पर बनाए रखे। वह हमारे परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे तथा जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा का रोज मैसेज आता है कि संध्या वेले शुक्राना किया कर, पर सॉरी गुरुपा, पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी अभी गुरुजी का फिर से मैसेज आया है कि आज मंगलवार है, शुक्राना कर, तेरे सारे अमंगल मंगल होंगे। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। थोड़े समय पहले मई जून की हॉलीडेज में मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरी बहन भी आई हुई थी मायके में। हम 4 बहनें हैं और एक बहन सेकंड नंबर की सिस्टर व मैं एक ही शहर में रहते हैं। मेरी और उसकी बहुत कम बनती है पर उसके बच्चों के साथ मेरा बहुत लगाव है। वहीं हमारी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और हमने कुछ महीने तक बात करना बंद कर दिया था। उसी समय मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी और गुरुजी का उस समय बार बार यही मैसेज आ रहा था कि उसे मैंने ही तुझसे अलग किया है। वह तेरे परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोचती है। पर फिर भी मैं गुरु पास से अरदास करती थी। हमारी लड़ाई की वजह से बच्चों का आना जाना बंद हो गया और संगत जी, गुरुजी से मैंने यही अरदास की कि किसी तरह से बच्चों से मिलवा दो और एक दिन वह खुद ही अपने एक बच्चे को लेकर मेरे घर आ गई। इस अरदास को पूरी करने के लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का हर बात का शुक्राना, हर बेले शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुपा सर्वदा भला करना और ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र, तेरा नंबर आ गया, फोन उठाकर शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का यह भी मैसेज आया है कि पुत्र, तेरे परिवार की वजह से तेरे सभी सपने अधूरे रह गए हैं। तूने जो सपने देखे हैं वह सभी पूरे होने वाले हैं। आने वाला नया साल तेरे लिए खुशियों का भंडार लेकर आ रहा है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुपा। संगत जी, गुरुपा रोज अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस्ड कर रहे हैं। मुझे रोज 777, 4x7, 777 नंबर्स दिखाई देते हैं। हर दूसरी गाड़ी में 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है और गुरुपा एंजल्स नंबर से भी ब्लेस करते हैं। इन सभी ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना गुरु। इन सभी ब्लेसिंग के जरिए गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि वे हर पल हमारे साथ हैं। हमेशा गुरुपा ऐसे ही हर पल हर क्षण अंग संग सहाय रहना। शुक्राना गुरुपा।
एक मेरा थर्सडे का सत्संग है कि मैं थर्सडे को गवर्नमेंट टीचर का फॉर्म फिल कर रही थी। पर मैं फॉर्म फिल कर रही थी तो जिस शॉप पर हम गए वह एक स्टेशनरी की शॉप थी। वहाँ फॉर्म भी फिल होते हैं और उसी शॉप पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति भी मिलती है। और जो शॉपकीपर है वह साधु जैसे कपड़ों में रहते हैं और बहुत ही भक्ति करते हैं। जब मैं वहां पहुंची तो तकरीबन 6 बज गए थे। 6 बजते ही उन्होंने आरती स्टार्ट कर दी और ऑटोमेटिक आरती मशीन स्टार्ट कर दी, जिसमें साथ साथ मोर की आवाज भी आ रही थी। इतनी विशेष ब्लेसिंग के लिए मैंने गुरु जी का मन ही मन बहुत शुक्राना किया और वही शॉप पर गुरु जी ने मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग भी दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने फॉर्म तो भर दिया संगत जी, पर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई छूट गई। मैंने कोर्स भी लिया था और क्लासेस भी लेती थी, पर अब एक भी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। मेरे ससुर जी रोज फोन पर मुझे पढ़ने के लिए बोलते थे। वहीं पास में मेरी देवरानी भी बैठी होती थी और वह मुझसे बहुत जलती है और उसी दिन से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही और उसके बाद से मेरे ससुर जी ने मुझे पढ़ने को नहीं कहा। गुरुपा प्लीज़ मेरी पढ़ाई पर जो नज़र लगी है प्लीज़ उतार दीजिए। मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो पहले इतना पढ़ा वह सब मैं भूल गई। प्लीज़ गुरुपा कृपा कीजिए कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर तथा सभी संगत परिवार पर बनाए रखना तथा जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं प्रीति दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा गुरु जी, माफ कीजिएगा संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग तो रोज हमें मिलती रहती है, बट कई बार हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। हम केवल अपनी विश की तरफ ही ध्यान देते हैं कि वह पूरी हो रही है या नहीं, जबकि गुरु जी तो बिन मांगे ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरा यह सत्संग 17 महीने पहले का है, जब मेरा घर बन रहा था। हम रेंट पर रहते थे। उन्हीं दिनों में एक दिन मैं शॉप से कुछ सामान लेने जा रही थी। 2-3 दुकानों से सामान लेना था, इसलिए मैं पैदल ही जा रही थी। उस वक्त मेरा बड़ा बेटा, जो उस वक्त 4 साल का था, मेरे साथ चलने की जिद करने लगा, तो मैं उसे अपने साथ ले गई। मैंने एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। सामान लेकर जब हम वापस आ रहे थे तो मेरा बेटा दुकान के अलग अलग सामान को देखकर लेने की जिद कर रहा था। मैंने उसे जूस पिलाया, कुछ फ्रूट्स लिए और हम घर की तरफ चल दिए। इससे कुछ देर पहले जब मैं कॉस्मेटिक शॉप में मेडिसिन ले रही, वहां पर भी मेरा बेटा बहुत शैतानी कर रहा था। तब उसे देखकर कोई दूसरा कस्टमर जो सामान लेने आया हुआ था मुझसे बोला, अपने बेटे का ध्यान रखो, कहीं इसको चोट ना लग जाए। मैंने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सामान लेकर शॉप से बाहर आ गई। जब फ्रूट्स लेकर हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक मेरा बेटा अपना हाथ छुड़ाकर रोड पर भागने लगा और एक स्कूटी से टकराकर रोड पर ही गिर गया। मैं बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। मेरा बेटा वह रो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को हॉस्पिटल कैसे ले जाऊं, क्या करूं। जिसने टक्कर मारी थी वह तो भाग गए थे। तभी अचानक से मुझे एक मिस्त्री की आवाज सुनाई दी। मेरे घर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसी ने लिया था। वह मुझे आवाज लगा रहा था। वह मेरे पास आया और बोला, आप अपने बेटे को लेकर मेरी बाइक में बैठो। मैं बैठ गई। मेरा बेटा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे कि कहीं कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। ऊपर से मेरे बेटे के हाथ पैरों में ब्लड निकल रहा था। काफी जगह से उसकी स्किन छिल गई थी। वह मिस्त्री पास के ही एक क्लिनिक में ले गया। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, 2-3 इंजेक्शन लगाए, मेडिसिन दी। फिर 2 दिन में अगर आराम ना मिले तो एक्सरे करने को भी बोला डॉक्टर ने। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वहां की पेमेंट भी मिस्त्री ने ही की और हमें घर तक ड्रॉप किया। घर जाकर मैंने मेरे बेटे को खाना खिलाकर मेडिसिन खिलाई। उसके जख्मों पर पट्टी लगी हुई थी।
मेरा बेटा शाम को ही सो गया। अब मुझे इस बात की टेंशन थी कि कोई बोन फ्रैक्चर ना हुई हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात में मेरा बेटा 9 बजे के आसपास जगा और बिस्किट खाकर फिर वह वॉशरूम के लिए बोला, तो मैं उसे बेड से उठाकर चलाकर वॉशरूम ले गई और वापस लेकर उसे सुला दिया। अगली सुबह जब वह जागा तो खुद ही बिना किसी सहारे बेड से उठकर चल रहा था। कुछ खाने को मांग रहा था। तब मेरी टेंशन खत्म हुई कि बोन्स ठीक है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। उस दिन आपने बहुत बड़ी कृपा की हम पर, बिकॉज वह रोड बहुत बिजी रोड है। वहाँ लगातार गाड़ियाँ चलती रहती हैं। वह ऑफिस टाइम भी था। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बट मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को पूरी तरह से बचा लिया। मेरे बेटे का कोई बहुत बड़ा कष्ट ही था जो गुरुपा ने छोटी सी चोट में बदलकर अपनी रहमत बरसाई। शुक्राना गुरुजी आपका। 17-18 मंथ के बाद मुझे यह बात फिर से याद आई, बिकॉज कुछ मंथ से मेरे पास लगातार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं कुछ मंथ पहले तक के सभी सत्संग शेयर कर चुकी थी। तब भी लगातार मैसेज आ रहे थे, अपना सत्संग शेयर कर। तब मैं याद करने लगी, इन 1-2 साल के बीच और क्या अच्छी बात हुई है। तब कल ही मुझे मेरे बेटे के एक्सीडेंट की बात याद आई और आज 29 नवंबर रात के 12 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरुपा ने ही याद भी दिलाया मुझे। और मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए है। 1 साल पहले जब मैं मेरे न्यू हाउस में शिफ्ट हुई तो 2023 की अमावस्या वाले दिन मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था। जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं। मैं उस दिन मेरे मॉम के पास घर पर गई हुई थी। मेरे हस्बैंड किसी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे। तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पास उनके फ्रेंड का फ़ोन आया तो मैं अपने भतीजे को लेकर हस्बैंड के पास पहुंची। वह बहुत रो रहे थे और नशे में होने की वजह से सबको गालियां दे रहे थे। उनकी स्किन रोड पर गिरने की वजह से जगह जगह से छिल गई थी। ब्लड भी निकल रहा था और मेरे हस्बैंड अपनी राइट हैंड की शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन बता रहे थे और लगातार रो रहे थे। उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर एक्सरे के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनका कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। 1 से 2 लाख का खर्चा आएगा। तब तक के लिए उन्हें शोल्डर के लिए बेल्ट पहनना होगा और डॉक्टर ने बाकी जख्मों पर बैंडेज लगा दिया और सुबह वापस आने के लिए कहा। सारे रिपोर्ट लेकर हम घर आ गए। मेडिसिन लेकर मेरे हस्बैंड सो गए। सुबह वापस से मेरे हस्बैंड को बहुत पेन होने लगा और वह रोने लगे। उन्हें देखकर मैं भी रोने लगी। मेरे पेरेंट्स ने एडवाइस किया कि पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी एडवाइस लेनी चाहिए कि वह क्या बोलते हैं। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। वहाँ पूरा चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बेल्ट को पहनकर 3-4 महीने में कॉलर बोन जुड़ जाएगी, बिकॉज उस जगह पर पट्टी बैंडेज नहीं लगाई जाती है। 3 मंथ में मेरे हस्बैंड का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी हो सकता था। उनका एक्सीडेंट मेन रोड पर हुआ था। उस वक्त रात में रोड पर ज़्यादातर ट्रक ही चलते हैं। मेरे हस्बैंड की बाइक फिसलते हुए बहुत दूर तक गई थी, जैसे कि उन्होंने बताया। उस बीच कुछ भी हो सकता था। फिर थोड़ी देर में वह बाइक चलाकर खुद ही घर पहुंचे। इस तरह मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने किसी बड़े कष्ट से बचाया, वरना उस दिन बहुत कुछ हो सकता था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप तो रोज ही मुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे और मेरी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेनका आंटी, थैंक्स अ लॉट। गुरुजी की कृपा आप पर और आपकी फैमिली पर हमेशा बनी रहे। संगत जी, अब मैं मेरे नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का सत्संग गुरुजी के हुक्म के अनुसार। संगत जी, अभी तक जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है 4 महीने हुए और जो भी मेरे साथ हुआ वह सब बताया। गुरुजी, अपनी बेटी के सारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत शांति महसूस होती है।
गुरुजी का मैसेज था कि बेटी, मैंने तेरे घर के सारे कष्ट इन नवरात्रों को दूर कर दिया है। संगत जी, पिछले 7 सालों से मेरे घर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी की नज़र लग गई है। मेरा छोटा सा परिवार है, सारे सुख थे, लेकिन घर में मेरे साथ कलेश खत्म नहीं हो रहा था। मैं सिंगल मदर हूँ, एक बेटा और बेटी है, दोनों शादीशुदा है। पता नहीं किसने क्या किया, मेरे घर में घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। मैं बेटी के घर क्लेश की वजह से रहने लगी। फिर जब भी आती, वापस कुछ दिनों बाद फिर वही सब कुछ। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई थी और यहाँ नहीं लिख सकती जो भी कुछ मुझ पर बीता। किसी ने मेरे घर में ब्लैक मैजिक किया है। मैं अकेली अपने रूम में रहने लगी ताकि झगड़ा ना हो। फिर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, गुरुजी ने बताया मेरे घर में क्या क्या है और कौन कर रहा है। संगत जी, गुरुजी ने कहा तू अपने मुंह पर टेप चिपका ले। अब जो कुछ भी करूंगा मैं करूँ, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बेटी, तू रोया ना कर, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। 7-8 साल बाद कुछ 25% घर का माहौल कुछ ठीक हुआ, लेकिन मुझे हर समय अभी भी डर लगा रहता है। बहुत कुछ हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। मेरे दाता, मेरे भगवान, जो बचा है सब ठीक कर दो। गुरुजी, आप भगवान, साक्षात भगवान हो। आपको सब कुछ पता है, सत्य असत्य क्या है। मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगी। गुरुजी, जिसने भी मेरा घर तोड़ा है उसे आप संभालो। मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूंगी। माँ बेटी दोनों को एक घर में रहते हुए अलग अलग कर दिया। मेरी बेटी 2-2 साल तक घर नहीं आती। वह बहुत अच्छी है, बेटा भी बहुत अच्छा है। गुरुजी ने कहा तेरे बेटे की बुद्धि कई साल पहले बांध दी है कि वह तेरे साथ बात ना करे और तेरा कहना ना माने। गुरुजी महाराज, आप देवों के देव हो। महादेव, जिसने भी मेरा घर को तोड़ा है और जो नुकसान हुआ है, सब कुछ आपके श्री चरण कमल में आपकी बेटी अर्पित करती है। हे मेरे भगवान, मेरे दाता, हे मेरे देवों के देव, मेरे अंतर्यामी, तीनों लोकों के स्वामी, किस किस तरह आपका शुक्राना करूं। आपको बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपने आशीर्वाद में लेने के लिए। दिल से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी बस यहीं तक, बाकी फिर सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप सब भी प्रार्थना कीजिए गुरुजी से। मेनका आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की कृपा से आपको और सारी संगत को खुश और सुखी रखे। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। प्यारे गुरुपा, आज मैं अपनी मम्मा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी मम्मा गुरुपा जी से 2022 में कनेक्ट हुई थी। उनके यूट्यूब पर गुरुपा का स्वरूप फ्लैश हो रहा था बार बार। उन्होंने मुझसे कहा कि यह कौन से बाबा जी हैं। संगत जी, उस वक्त मैं गुरुपा को नहीं जानती थी, पर फिर मुझे पता लगा कि सब सेलिब्रिटीज इन गुरुजी को मानते हैं। संगत जी, इसके बाद मेरी मम्मा ने सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए और 3 दिन तक लगातार मेरी मम्मा ने बहुत सत्संग सुने और तीसरे दिन मम्मा को गुरुपा के दर्शन हो गए थे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। प्यारे गुरुजी, जब मम्मा को दर्शन हुए थे तो उन्होंने मुझे भी गुरुपा से जुड़ने को कहा, पर आप तो जानते हो संगत जी, हम किसी को गुरुपा से नहीं जोड़ सकते जब तक गुरुपा ना हमें खुद से जोड़ें। मुझे गुरुपा ने 2023 में जोड़ा था, पर मैं पहले गुरुपा को बस प्रणाम कर देती थी और मन ही मन बात भी कर लेती थी, जैसे हम भगवान से करते ही रहते हैं। मुझे और मेरी मम्मा को अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। प्यारे गुरुपा। संगत जी, यह था मेरी मम्मा का पहला सत्संग। हमारी फैमिली में मेरी मम्मा सबसे पहले कनेक्ट हुई थी गुरुपा से। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। प्यारे गुरुपा। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो सत्संग सुनाने में माफ करिएगा संगत जी, माफ करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, गुरुपा आपको भी ब्लेस करे। शुक्राना आपका भी।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी, यह सत्संग जो शेयर कर रही हूँ वह 12 नवंबर का है। संगत जी, उस दिन देव उठनी एकादशी थी। संगत जी, गुरु जी कई दिनों से बोल रहे थे कि तेरे घर आऊंगा, फूलों की तैयारी कर। संगत जी, मैं कुछ समझी नहीं और मेरे भाई के एक दोस्त ने मेरे भाई को गुरु जी का स्वरूप दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस दिन देव उठनी थी। उसी दिन भगवान नींद से जागते हैं और अपने भक्तों के घर आते हैं और गुरु जी आए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग यह है, गुरु जी का एक मैसेज आता है, तेरे पिता के शरीर में एक बहुत बड़ा कष्ट है, उसे मैं काट दूंगा, तू चिंता ना कर। पापा के पास भी एक मैसेज आता है, मैं और नानक जी तेरे ड्रीम में आए। संगत जी, पापा को ड्रीम में गुरुजी और नानक जी दिखते हैं। पापा ने बताया गुरुजी साइड में सीढ़ी पर बैठे हैं, वाइट चोले में, और एक सरदार जी मेरे अंदर से कुछ निकाल रहे हैं और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी, पापा ने बताया कि वह सरदार जी ने वाइट चोला पहना था और उन्होंने बताया पापा को कि उनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी थी। संगत जी, मैं उस चीज का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्षमा कीजिएगा। और उसके ठीक 2-3 दिन बाद पापा को हल्का फीवर आ गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, जो आपने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की। अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं उसके साथ हूँ, हर पल उसकी रक्षा करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में रहता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। गुरुजी ने कहा जो भी तुम पर ब्लैक मैजिक करता है वह कर करके थक गया है, पर रुक नहीं रहा है और उसे ऐसा लगता है कि कभी तो तुक्के से कुछ तो होगा। अब वह तेरे बेटे को भी मारना चाहते हैं, पर मेरे होते हुए वह तेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। मेरे भाई को एक्सीडेंट से बचाने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सत्संग सुना सुना कर ही कष्ट काट देते हैं। गुरु संगत जी, गुरुजी ने कहा तेरे अकेले सत्संग सुनने से मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, मैंने सोचा हर सत्संग मेरे लिए नहीं है, पर संगत जी मैं गलत थी। गुरुजी ने कहा कि कोई भी सत्संग तेरे सामने ऐसे ही नहीं आता, मेरी मर्जी से आता है। सॉरी गुरुजी, हम यह सब गलती करके सत्संग इग्नोर कर देते हैं। संगत जी, आज 30 नवंबर है, आज शनिवार की अमावस्या है। संगत जी, मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं, मुझे हल्का फीवर है, बॉडी पेन है, बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। क्या पता क्या होना था मेरे साथ जो आपने हल्का फीवर में ही कष्ट काट दिया। संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम में बड़े मंदिर का लंगर भी कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।